प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात की है दिल्ली की समस्या के बारे में। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन कानून व्यवस्था की यहाँ हालत सारे देश से अगर मैं कहूँ ख़राब है तो ये बात गलत नहीं होगी, जबकि दो दो सरकार बैठी हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि जो दिल्ली की जो सरकार है वो पूर्णतया सरकार, पूरी तरह से फुल फ्लैज सरकार नहीं है, ये केंद्र के अधीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके नीचे सरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्ट केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। हालांकि गवर्नर तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हर जगह ही होते हैं, लेकिन बाकी सरकारों को निर्णय लेने की कई चीज़ों की इजाज़त होती है, यहाँ वैसा नहीं है। और केंद्र सरकार भी कई बार दखल देती है उपराज्यपाल के थ्रू सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए। ये बहुत दुख की बात है। यानी हालांकि कई बार वो नहीं भी दखल देती है तो भी जो दिल्ली की सरकार है वो बहाने बना लेती है कि ये हमें काम करने नहीं दे रही। मतलब इस टाइप की एक दोगली राजनीति दिल्ली में चल रही है। ना ही केंद्र सरकार जो है वो रिलायबल है और ना ही दिल्ली की सरकार रिलायबल है। दोनों गैर जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि दिल्ली वासियों को ये दोनों सरकार गलत मिली हुई है। दिल्ली की सरकार की भी मंशा यही है कि कोई ना कोई बहाना चाहिए उनको काम ना करने का, और केंद्र सरकार बहाने देने के लिए भी तैयार रहती है। और कई बार वो अपनी, जैसे कि बार बार आप सुनते होंगे प्रधानमंत्री महोदय को भी वो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। आप देख लीजिए जहाँ डबल इंजन की है वहाँ कितना काम चल रहा है। सब जगह हालत यही है, क्योंकि कानून व्यवस्था इस देश में आज इनकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं है। कोई प्रायोरिटी नहीं है। देखिए हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन खिलवाड़ हो रही हैं, आए दिन बुजुर्गों के साथ में कितनी खिलवाड़ हो रही हैं। कहीं कितनी बार बुजुर्गों के साथ झगड़े कर करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। संस्कार है नहीं, संस्कृति खत्म हो गई है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसकी तरफ दिल्ली सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का तालमेल सही होगा तभी ये सरकार तरीके से चल पाएंगी और तभी दिल्ली वालों का भला होगा। दिल्ली वासियों का आज भला नहीं हो रहा है। यहाँ हर चीज़ की समस्या, पोल्यूशन यहाँ सबसे ज़्यादा है, ट्रैफिक जैम आप देख लीजिए सड़कों पर, और जरा सी बारिश आती है सड़कों पर चलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है। यानी जो आधे घंटे का रास्ता है वो दो दो ढाई ढाई घंटे लग जाते हैं जरा सी बारिश में। ये क्यों काम नहीं होते हैं बताइए। जब बारिश आती है तो लंबे लंबे वायदे करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। पैसा कहाँ जाता है कोई समझ में नहीं आ रहा। ना सड़कें रिपेयर हो रही हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, और ना ही पानी की कहीं निकासी प्रॉपर है, ना ही चलने के रास्ते और बाकी ठीक हैं। जहाँ पानी भर गया वो भरा ही रहता है कई कई दिनों तक, हफ्तों तक, और वो वहाँ पर मच्छर फैल जाते हैं और वो बीमारी का कारण बनते हैं। मतलब दिल्ली की हालत अफरा तफरी जैसी है। दिल्ली की हालत आज मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ख़राब है, जबकि सबसे उत्तम होनी चाहिए यहाँ की। तो मैं केंद्र सरकार से और दिल्ली की सरकार से निवेदन करूँगा, अपनी जिम्मेवारी को समझिए और दिल्ली वालों का कम से कम इतना तो ध्यान रखिए, इतनी तो उनकी भावनाओं की कदर करिए कि कम से कम उन्हें जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो तो उनकी ठीक हो जाए। उसके लिए तो उन्हें संघर्ष ना करना पड़े। ये बहुत ही शर्म की बात है। उम्मीद लगाता हूँ ये कुछ अपनी जिम्मेवारी समझेंगी सरकारें, वरना इन दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।